नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों। भोपाल में पीएम आवास योजना के कार्यों का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। 25,000 आवासों का गृह प्रवेश, 30,000 आवासों का भूमि पूजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के दिए स्वच्छता मंत्र के बाद देश में सफाई में जागरूकता बढ़ी। उन्होंने कहा कि सफाई के बारे में लोगों की सोच बदल गई है। उन्होंने कहा कि शहर सुंदर होने चाहिए, शहर ही देश का चेहरा होते हैं। 15 साल पहले के शहरों से आज तस्वीर अलग है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय सब बंटाधार था। ओबीसी आरक्षण मामले पर बुधवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से मांगी कुछ और जानकारी। पंचायत चुनावों को लेकर एमपी सरकार ने दायर की है संशोधन याचिका। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए। खबर लीक करने के आरोप में की गई कार्रवाई। 2 कमिश्नर अजय सिंह और विशाल सिंह बने रहे कमिश्नर। ज्ञानवापी मामले में सर्वे टीम को मिली 2 दिनों की मोहलत। 2 दिन के अंदर पेश करना होगा रिपोर्ट। कोर्ट में अजय सिंह और विशाल सिंह पेश करेंगे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। शिवलिंग वाली जगह को रखा जाए सुरक्षित। नमाज पढ़ने पर नहीं लगाई जाए रोक। शिवलिंग वाली जगह को रखा जाए सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बीजेपी नेता जयभाव सिंह पवैया का चेतावनी भरा ट्वीट लिखा, मुस्लिम समाज के लिए ज्ञानवापी एक अवसर, सद्भावना की नींव रखने का मौका। इतना ही नहीं, जयभाव सिंह पवैया ने चेतावनी भरे लहजे में भी कहा कि अगर 3 नहीं तो फिर 30,000 मामलों से जूझना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मुगलों ने हमारे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। अब वक्त आ गया है कि इतिहास को सही तरीके से पढ़कर जिसकी अमानत है उसे अब सौंपा जाए। वहीं ज्ञानवापी मामले में कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। 18 मई से 20 मई तक सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरा चरण के दौरे पर रहेंगे। दूसरे चरण में बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्र में करेंगे भेंट मुलाकात। हर विधानसभा के 3 गांवों के ग्रामीणों से होंगे रूबरू। 18 मई से सीएम का दूसरे चरण का दौरा शुरू। 18 से 20 मई तक बस्तर के कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा में करेंगे दौरा। हर एक विधानसभा के 3 गांवों के ग्रामीणों से होंगे रूबरू। साथ ही सरकार की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। सीएम भूपेश बघेल कैप्टन स्वर्गीय गोपाल कृष्ण पंडा के आवास पहुंचे। स्वर्गीय गोपाल पंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदनाएं और परिजनों का बंधाया ढांढस। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के संगठन की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के बीजेपी विधायक, सांसद बोर्ड और निगम के चेयरमैन भी मौजूद रहे। सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा कि ये बैठक संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होना है, इसलिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है, जहां आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दी जिम्मेदारी। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने बड़ा दावा किया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का ही कब्जा होगा। बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने ज्ञानवापी मामले में कहा कि भारतीय संस्कृति का सच सामने आया है। उन्होंने कहा ज्ञानवापी में 2001 से पहले शिवजी की पूजा होती थी। मामले में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, सभी अपराधियों को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने कोयला संकट को लेकर कांग्रेस को दोषी बताया।
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं को क्लोरोफॉर्म सुंघा रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने युवाओं को थोड़ा थोड़ा क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया है, जिससे युवा और किसान अपने हित की आवाज न उठा सके। जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कलेक्ट्रेट में विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। वहीं मंत्री ने पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मंत्री विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने अवैध उत्खनन को लेकर कहा कि जब भी शिकायत आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भुज्जी विधानसभा के विधायक छन्नी साहू ने मानवता की मिसाल पेश की, जहां उन्होंने सड़क पर घायल बाइक चालक को अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य डोंगर गांव में भर्ती कराया। वहीं घायल को इलाज के बाद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। विधायक की संवेदनशीलता से युवक की जान बचाई गई। बालाघाट के वारासिवनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत ओलेझरी में रोजगार सहायक का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां रोजगार सहायक ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली 3 रसोइयों के नाम से फर्जी मास्टर रोल निकालकर उनके खाते में राशि डाल दी। वही मामले का खुलासा तब हुआ जब रोजगार सहायक ने उन महिलाओं से पैसों की मांग की। वहीं मामले की शिकायत के बाद जिला पंचायत सीओ ने जांच दल गठित कर दिया। जिले के करूपान गांव के आधा दर्जन से अधिक किसान अपने खेतों में लगे सोलर पंप को लेकर परेशान हैं। दरअसल इन सोलर पंप को अज्ञात लोगों द्वारा क्षति पहुंचाकर सामान चोरी किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत किसानों ने पुलिस थाने में की। साथ ही किसानों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। खानपुर में 8 सूत्रीय मांग को लेकर आदिवासी एकजुट हो गए। आदिवासियों ने हंसदेव कोयला खदान बंद करने के साथ ही परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। वहीं आदिवासियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें 7वें वेतनमान की चौथी किस्त की एरियर्स की भुगतान मुख्य मांग है। जानकारी अनुसार कर्मचारी पहले भी मांगों को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यूनिवर्सिटी का कामकाज ठप हो जाएगा। बीजापुर जिले के सीमावर्ती जिला सुकमा के सिलगेर में हुए नरसंहार को लेकर मंगलवार को मूलवासी बचाओ मंच ने मारे गए ग्रामीणों की बरसी 3 दिनों तक मनाई। वहीं मूलवासी बचाओ मंच ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए आने वाले चुनाव में आदिवासी नेताओं के बहिष्कार करने की चेतावनी दी। वहीं इस दौरान लोगों ने मृत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहडोल में दुष्कर्म के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी के मकान को जमींदोज किया। पूरी कार्रवाई जयसिंह नगर के मसीरा गांव में की गई। बता दें कि कार्रवाई के पहले 2 आरोपी के खौफ से घर गिराने गए जेसीबी चालक भी मौके से गायब हो गए। फिर प्रशासन की सख्ती के बाद पूरी कार्रवाई हुई। वहीं आरोपी की तरफ से पीड़ित के परिजनों को भी धमकी मिल रही है। कांकेर पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने युवती को अपने रिश्तेदार के यहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीड़ित युवती थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दंतेवाड़ा में नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। लोन वर्राटू अभियान के तहत किया समर्पण। डीआईजी ने
डीआईजी विनय सिंह, एसपी सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष किया समर्पण। 42 जवानों की हत्या में नक्सली दंपत्ति थी शामिल। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर और जिला कलेक्टर समेत निगम आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद महापौर और कलेक्टर ने बूढ़ा तालाब का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने इस दौरान कई जगहों का निरीक्षण किया और हो रहे विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली। राजगढ़ जिला चिकित्सालय के कैदी वार्ड में आरोपी फरार हो गया, जहां हत्या और लूट का आरोपी बाथरूम की खिड़की का कांच फोड़ हथकड़ी के साथ भाग गया। बता दें कि आरोपी ख्वाजू खान जिला जेल में बंद था और तबियत खराब होने के बाद आरोपी को जिला चिकित्सालय के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कोरोना काल के 2 साल बाद समय पर होंगे प्रवेश। खेल कूद, कला संस्कृति, एनसीसी के लिए सीटों में वृद्धि। एमपी व्यापारी महासंघ का हड़ताल का ऐलान। संघ ने 2 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया। मंगलवार यानी आज और बुधवार को अनाज मंडी रहेगी बंद। पन्ना में जिला चिकित्सालय में इन दिनों सुविधाओं की कमी चल रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बजट देने के बावजूद यहां पर संसाधनों की कमी है। जिला चिकित्सालय में सुविधाओं की कमी। मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा। कागजों में बजट दिखाया तो जा रहा है, मगर पैसे की लूट खोरी की जा रही है। पन्ना में 40 डिग्री के तापमान से लोग झुलस रहे हैं, लेकिन मरीज सुविधाओं से वंचित हैं। छतरपुर में जिला अस्पताल में डॉक्टर नदारद नजर आ रहे हैं। मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा जिले के असौद पुलिस ने किसान की करंट से मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार किसान अपने खेत की बाड़ी में काम कर रहा था, तभी करंट लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी युवक ने अवैध तरीके से बिजली के खंभे से तार अपने खेत तक पहुंचाया था, जिसकी चपेट में वृद्ध किसान आ गया। देवास जिले के देवली में बीते दिनों हुई गोकशी मामले में 3 आरोपियों के मकानों पर आखिरकार बुलडोजर चला। 3 से 4 घंटे चली कार्रवाई में मकानों को जमींदोज किया गया। इस दौरान सोनकच्छ टोंक खुर्द का प्रशासन, पुलिस के अधिकारी और बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि फरार आरोपी अफसर का मकान पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों के अलावा फरार आरोपी के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के नीमच में धार्मिक स्थल को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई और दोनों तरफ से पथराव होने लगा। साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। जिले में धारा 144 लगा दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी बल के साथ पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। देर रात बढ़ते विवाद के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर स्थिति नियंत्रित हो सकी। फिलहाल माहौल शांत है। धमतरी जिले में 4 बांधों में से एक बांध पूरी तरह से सूख गया है। दुधवा और सोंढुल बांध में जरा सा स्टॉक बचा है। सबसे बड़ा बांध आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। धमतरी जिला प्रशासन ने पेयजल और भिलाई स्टील प्लांट के अलावा किसी और काम के लिए पानी देने से रोक लगा दी है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एक कार से अवैध शराब का जखीरा भी बरामद किया गया।
कार में 14 पेटी शराब रखी गई थी और इसे उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार चालक से इस संबंध में दस्तावेज की मांग की है। बलौदाबाजार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अवैध धंधा, जुआ, शराब, सट्टा, अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस सख्त। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर जिले की पुलिस अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ कर रही है। अवैध शराब के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में एक नए ट्रैक्टर से भरे खड़े कंटेनर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार कंटेनर में 7 ट्रैक्टर इंदौर से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। बता दें कि ड्राइवर करीरवास गांव के पास ढाबे पर कंटेनर को खड़ा करके गया था, जहां पर कंटेनर में आग लग गई। हालांकि घटना से कोई हताहत होने की खबर नहीं आई है। रायपुर में इस समय टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे ग्राहक और विक्रेता दोनों परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार लोकल एरिया से सप्लाई नहीं होने के कारण टमाटर को बाहर से मंगाया जा रहा है। बाहर से टमाटर आने से टमाटर के दामों में अचानक वृद्धि हो गई है। बता दें कि इस समय 50 से 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी नेता आजम खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। यूपी सरकार ने दलील दी है कि आजम खान आदतन अपराधी और भूमाफिया है। यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान के खिलाफ नया केस फर्जी दस्तावेज से स्कूल को एनओसी दिलाने को लेकर है और केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का भी मामला है। कर्नाटक से भी मस्जिद विवाद का मामला सामने आया है। कर्नाटक में भी एक मस्जिद के मंदिर होने के दावे से हड़कंप मच गया है। दक्षिणपति समूह के कुछ सदस्यों ने कर्नाटक के मांड्या के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह मांग की गई कि उन्हें जामिया मस्जिद में आंजनेय मूर्ति की पूजा करने की इजाजत दी जाए। आम लोगों के ऊपर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। 15% बढ़ी थोक महंगाई दर। खुदरा महंगाई के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के बाद अप्रैल 2022 में थोक महंगाई ने बनाया नया रिकॉर्ड। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने थोक महंगाई की दर 15.08% रही। साल भर पहले यानी अप्रैल 2021 में थोक महंगाई की दर 10.74%। आईपीएल 2022 में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है। एमआई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। एक्ट्रेस कंगना हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के किसी इंसान को अपने घर पर बुलाना पसंद नहीं करेंगे। शेट्टी की फिल्म निकम्मा का ट्रेलर 17 मई को रिलीज हो गया और होगा। शिल्पा ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, निकम्मा होना इज आर्ट बाय फुट। अब देखो ये अवनी कैसे लगाती है इसकी बात। शिल्पा ने फिल्म निकम्मा में एक सुपर हीरो का रोल प्ले किया है, जो एक आलसी जॉबलेस लड़की को जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए उसकी लाइफ में एंट्री लेती है।